प्राचीन काल से हमारे भारतवर्ष में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए अनेक व्रत और उपवास रखती हैं। उन व्रतों में सबसे प्रमुख व्रत करवा चौथ का व्रत है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता की कामना करती हैं। करवा चौथ का महत्व। करवा का अर्थ होता मिट्टी का छोटा घड़ा और चौथ का अर्थ है चौथी तिथि। इस दिन करवा में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत में करवा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये व्रत पति पत्नी के बीच विश्वास, प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो स्त्री सच्चे मन से व्रत रखती है और पूजा करती है, उसके पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन में अटूट प्रेम बना रहता है। कथा की पौराणिक पृष्ठभूमि। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार और एक छोटी पुत्री थी। सबसे छोटी का नाम वीरावती था। सभी उससे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर, स्नेही और संस्कारी थी। जब वीरावती का विवाह हुआ तो उसके पति का घर दूर एक अन्य नगर में था। विवाह के बाद पहली करवा चौथ आई। वीरावती ने भी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा। उसने सुबह सूर्योदय से पहले कुछ नहीं खाया और ये व्रत पूरी श्रद्धा से रखने लगी। दिन भर वो भूखी प्यासी रहकर भगवान से अपने पति के मंगल की प्रार्थना करती रही। लेकिन जब सूर्य कमजोर हो गई थी, उसकी हालत देखकर उसके भाइयों से सहा नहीं गया। भाइयों की चाल। वीरावती के सातों भाई उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहन भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो रही है। वे बोले, बहन अब तो चांद निकल आया होगा, तुम व्रत खोल लो। लेकिन वीरावती ने कहा, नहीं भाई, अभी चांद नहीं निकला है। जब तक मैं चांद को देखकर अर्घ्य नहीं दूंगी तब तक जल भी नहीं पीऊंगी। भाइयों ने उसकी हालत देखकर एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे चलनी रखी और उसके पीछे दीपक जलाकर ऐसा दिखाया मानो चांद निकल आया हो। बहन ने जब ये दृश्य देखा तो उसे सच में लगा कि चांद निकल आया है। वो तुरंत अर्घ्य देकर अपने पति का मुख देख जल पीने लगी, पर जैसे ही उसने जल ग्रहण किया उसका पति बेहोश होकर गिर पड़ा। दरअसल यह छल था और इस छल के कारण देवी पार्वती रुष्ट हो गईं। माता पार्वती का प्रकट होना। जब वीरावती अपने पति की ये दशा देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी आकाश से माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, बेटी, तूने छलपूर्वक करवा चौथ का व्रत खोला है, इसलिए तेरा पति मृत्यु के समान स्थिति में पहुंच गया है। वीरावती रोते हुए बोली, मां, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करे और मेरे पति को जीवन दे। माता पार्वती ने कहा, बेटी, तुझे अपने इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। अब तू 12 महीने 12 करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा से कर। जब तेरा ये तप पूरा होगा तब तेरे पति को जीवन प्राप्त होगा। वीरावती ने उसी क्षण निश्चय किया कि वो 12 महीनों तक हर करवा चौथ का व्रत करेगी और माता पार्वती की उपासना करेगी। व्रत का प्रभाव और पति का पुनर्जीवन। वीरावती ने माता पार्वती की बताई विधि से पूरे 1 वर्ष तक श्रद्धा और भक्ति के साथ करवा चौथ का व्रत किया। 12वें वर्ष जब वो पुनः व्रत रख रही थी तो माता पार्वती उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, बेटी, मैं तेरे सत्य, निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न हूं। आज से तेरा पति जीवित हो जाएगा। इतना कहते ही माता ने अपना वरदान दिया और वीरावती का पति सचमुच जीवित हो गया। दोनों ने माता का आभार व्यक्त किया और जीवन भर करवा चौथ का व्रत करते रहे। तभी से ये व्रत सभी सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। करवा चौथ की दूसरी कथा, सौभाग्यवती स्त्री और यमराज की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार की बेटी साथ बहुत स्नेह दिखाया, पर उसकी छोटी बहन ने चालाकी की। जब चांद निकलने से पहले व्रत रखने वाली स्त्री बहुत प्यास और भूख से व्याकुल होने लगी तो उसकी छोटी बहन ने छल से दीपक की रोशनी दिखाकर कहा, देखो दीदी, चांद निकल आया है। उसने विश्वास कर लिया और व्रत तोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसका पति मर गया। जब उसने ये देखा तो वो रोने लगी और तड़पने लगी। तब एक दिन देवी पार्वती उसकी सच्ची प्रार्थना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, बेटी, ये तेरे छल से व्रत तोड़ने का परिणाम है। अब तू पूरे वर्ष हर चतुर्थी का व्रत कर, तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। उसने माता के बताए अनुसार पूरे श्रद्धा से व्रत किया और वर्ष पूर्ण होने पर उसका पति जीवित हो गया। इस प्रकार जो स्त्रियां सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करती हैं, उनके पति की दीर्घायु होती है और जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। पूजा विधि और परंपरा। करवा चौथ की पूजा सायंकाल में की जाती है जब चंद्रमा निकलने का समय निकट होता है। इस दिन महिलाएं सुबह से ही स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। वे नए वस्त्र पहनती हैं, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर भरती हैं। पूजा की थाली में रखी जाने वाली वस्तुएं। करवा, मिट्टी का छोटा घड़ा, दीपक, अक्षत, चावल, रोली, सुथनी, कपास की डोरी, मिठाई, पान, फल
और जल से भरा लोटा। शाम को महिलाएं एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कथा के समय करवा को हाथ में लेकर बार बार बदलती हैं और सौभाग्यवती रहो कहकर एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं। रात को जब चंद्रमा निकलता है तो वे चलनी से चांद का दर्शन करती हैं, फिर उसी चलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं और जल अर्पण कर व्रत खोलती हैं। फिर पति अपनी पत्नी को जल या मिठाई खिलाकर व्रत पूर्ण करवाता है। करवा चौथ का भावार्थ। ये व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि वैवाहिक जीवन में विश्वास, प्रेम और एकता का प्रतीक है। जैसे वीरावती ने अपने पति के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना तप किया, वैसे ही हर स्त्री अपने पति के लिए समर्पण का भाव रखती है। ये व्रत ये सिखाता है कि स्त्री की शक्ति, श्रद्धा और आस्था कितनी प्रबल होती है कि वो मृत्यु को भी जीत सकती है। करवा चौथ का चांद केवल आकाश में नहीं बल्कि हर सुहागिन के मन में चमकता है उसके प्रेम और त्याग की आभा के रूप में। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति की वो अनमोल परंपरा है जो पति पत्नी के बीच पवित्र बंधन को और अधिक मजबूत करती है। इस दिन का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कहा भी गया है, जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां विश्वास है वहां जीवन है, और जहां स्त्री का सच्चा व्रत है वहां अमर सौभाग्य है। शुभकामनाएं। आप सभी सुहागिनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव आपके दाम्पत्य जीवन को सदा सुखमय बनाएं और आपके पति की आयु लंबी करें। जय माता पार्वती।